हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा और रहस्यमय जगह है, लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इसकी शुरुआत एक धमाके से हुई थी। सोचो कि सब कुछ एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ है, एक एटम से भी छोटा। ये था हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन साल पहले। फिर हुआ बिग बैंग। ये अंतरिक्ष में कोई धमाका नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष धमाका था। बिग बैंग फायरवर्क्स जैसा नहीं था जो हम धरती पे देखते हैं। ये एनर्जी का एक बहुत इंटेंस बर्स्ट था। ये एनर्जी बहुत तेजी से फैल गया और स्पेस और टाइम को अपने साथ खींचता गया। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, ये एनर्जी बदल गई पार्टिकल्स में। इन पार्टिकल्स ने स्टार्स और गैलेक्सीज बनाई जो आज हम देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि ब्रह्मांड स्टैटिक नहीं है। उस इनिशियल मोमेंट से ये लगातार फैल रहा है। कल्पना करो कि आप रेजिन ब्रेड बना रहे हो। जैसे जैसे ब्रेड फूलता है, रेजिन्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ठीक उसी तरह गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर हो रही हैं, जैसे जैसे ब्रह्मांड फैल रहा है। हम ये एक्सपेंशन देख सकते हैं दूर की गैलेक्सीज से आने वाली लाइट को देखकर। ये लाइट स्ट्रेच हो जाती है जैसे जैसे ये स्पेस में ट्रैवल करती है और स्पेक्ट्रम के रेड एंड की तरफ शिफ्ट होती है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। एक गैलेक्सी जितनी दूर होगी, उतनी ही तेजी से वो हमसे दूर जाती हुई दिखेगी। बहुत समय तक साइंटिस्ट्स ये मानते थे कि ग्रेविटी आखिरकार ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को धीमा कर देगा। लेकिन 1990s के अंत में कुछ आश्चर्यजनक डिस्कवर हुआ। ब्रह्मांड का एक्सपेंशन धीमा नहीं हो रहा था, ये तेज हो रहा था। इस डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरान कर दिया। ऐसी कौन सी फोर्स हो सकती है जो ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रही है और सब कुछ इतनी तेजी से एक दूसरे से दूर कर रही है? ऐसा लगता है कि इसका जवाब एक रहस्यमय चीज में छुपा है, जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो पूरे स्पेस में फैली हुई है। ग्रेविटी के विपरीत जो चीजों को एक साथ खींचती है, डार्क एनर्जी का रिपल्सिव इफेक्ट होता है। ये चीजों को एक दूसरे से दूर करती है। कल्पना करो कि आप एक बलून में हवा भर रहे हो और उसकी सरफेस पे गैलेक्सीज बनाई हैं। जैसे जैसे आप बलून में हवा भरते जाते हो, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। डार्क एनर्जी भी कुछ इसी तरह काम करती है। ये स्पेस के फैब्रिक को बाहर की तरफ पुश करती है। हम डार्क एनर्जी के बारे में अभी ज्यादा नहीं जानते हैं। ये इनविजिबल है और इसकी स्टडी करना मुश्किल है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि ये ब्रह्मांड के टोटल एनर्जी डेंसिटी का लगभग 68% है। डार्क एनर्जी को समझना आज मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमारा प्लैनेट अर्थ इस विशाल और लगातार फैल रहे ब्रह्मांड में एक छोटे से कण जैसा है। अपने सीमित नजरिए से खुद को महत्वहीन महसूस करना आसान है, लेकिन हम इस कॉस्मिक स्टोरी का हिस्सा हैं। अपने आसपास की हर चीज से जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर के एटम्स स्टार्स के भीतर बने थे। हम सचमुच स्टारडस्ट से बने हैं। जो हवा हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, ये सब बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बिग बैंग से ही आया है। ये एहसास हमें विस्मय और आश्चर्य से भर देना चाहिए। पर्पस का सवाल एक बहुत फिलोसॉफिकल सवाल है। क्या हमारे प्लैनेट का इस भव्य कॉस्मिक स्कीम में कोई प्री डिटर्मिन्ड पर्पस है, या ये हमारे ऊपर है, इस छोटे से नीले ग्रह के निवासियों पर, कि हम अपना मीनिंग खुद बनाएं? हो सकता है कि हमारे प्लैनेट का पर्पस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ढूंढा जा सके, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे बनाया जा सके। हमारे पास ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की, इसके रहस्यों को उजागर करने की और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक न्यायसंगत और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने की शक्ति है। यही इस विशाल और शानदार ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व का एक पर्पस है।